बाजी राउत की शहादत ने पूरे उड़ीसा में जितने भी आज़ादी के दीवाने थे उनके दिलों में आज़ादी का ज्वाला भड़का दिया और इस बात से और आक्रोशित होकर वो आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। और इस तरह 11 अक्टूबर 1938 को बाजी राउत का दिया गया बलिदान इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। हमारे देश को आज़ाद कराने में 1857 से लेकर 1947 तक न जाने कितने वीर शहीदों ने अपनी जान का बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई। उन्हीं में से एक वीर शहीद है महज 12 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान का बलिदान दे दिया। हम बात कर रहे हैं बाजी राउत की, जिनका जन्म 5 अक्टूबर 1926 में उड़ीसा राज्य के नीलकंठपुर डेकनाल में हुआ था। इनके पिता का नाम हरि राउत और इनके माता का नाम रनिया देवी था। हरि राउत एक नाविक थे। बाजी राउत की कम उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया, जिसके चलते माता दूसरों के खेतों में चाकरी कर कर इनका पालन पोषण कर रही थी, लेकिन स्कूली शिक्षा देने में वो असमर्थ रही। डेकनाल शहर के वीर वैष्णव चरण पटनायक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया, जिसके तहत उन्होंने प्रजामंडल का स्थापना किया, जिसमें एक छोटी सी सेना थी, जिस सेना का नाम था वानर सेना। यह एक छोटी उम्र की सेना थी। इसी सेना के बाजी राउत हिस्सा थे। राजाओं और अंग्रेजों के तानाशाही के कारण जनता एकजुट हो चुकी थी, जिसकी भनक अंग्रेज और राजा दोनों को हो चुका था। अंग्रेजों ने राजा शंकर प्रताप सिंह को मदद के तौर पर लगभग 300 फौज भेजी। 10 अक्टूबर 1938 को अंग्रेजी फौज ने कुछ गांव वालों को पकड़कर भुवनेश्वर थाना ले गए, जहां पर गांव वालों ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के दौरान अंग्रेजी फौज ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। पूरे गांव वालों का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि अंग्रेज वो गांव छोड़कर भागने पे मजबूर हो गए। वो भागते हुए ब्राह्मणी नदी नीलकंठ घाट होते हुए डेकनाल जाना चाहते थे। जब भागते हुए घाट पर पहुंचे तो बहुत रात हो चुकी थी। प्रजामंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के आदेशानुसार बाजी राउत वहां पर पहरा दे रहे थे। अंग्रेजों ने उनको देखकर उनसे कहा कि हमें नदी पार करा दो। बाजी राउत ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। अंग्रेजी फौज के दोबारा कहने से उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि तुम्हारा बचना मुश्किल है। अगर भागना ही है तो ये नीलकंठपुर नहीं, पूरा देश छोड़कर भागना पड़ेगा तुमको, और मैं तुम लोगों को उस पार नहीं ले जा सकता। ये साहस देखकर अंग्रेज दंग रह गए कि हम लोग पूरे हथियार के साथ हैं, इतने लोग हैं और इतने लोगों के बीच ये बाजी राउत और इसके 2-3 साथी इतने साहस के साथ हमसे कैसे बात कर रहे हैं। इतने में एक अंग्रेज को गुस्सा आया और बाजी राउत के सर पे बंदूक के बाट से दे मारा। बाजी राउत वहीं पे गिर पड़े और कुछ ही पल में बाजी राउत खड़ा हुए और उनके सर खूनों से लथपथ था, लेकिन फिर भी वो तैयार नहीं हुए उनको नदी पार कराने को। फिर एक और अंग्रेज को गुस्सा आया, उसने फिर बंदूक की बाट से उनके सर पे मारा। फिर बाजी राउत गिर पड़े, फिर तुरंत खड़ा हुए और फिर भी उनके बातों को अनसुना करते हुए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम लोगों को नदी के पार नहीं पहुंचा सकता। और इस बात को कहते हुए वो इस इरादे से चिल्लाने लगे, जो उनके वरिष्ठ कार्यकर्ता उनको वहां पर पहरा देने के लिए खड़ा किए थे, उनको वो सूचित कर सके। ये चिल्लाने लगे। इस बात से और खफा होकर अंग्रेज उनको गोलियों से छल्ली कर दी। तब तक ये आवाज़ उनके कार्यकर्ताओं तक पहुंच चुकी थी। लोग दौड़कर आने लगे। लोगों को देखते हुए अंग्रेज उन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। बाजी राउत की शहादत ने पूरे उड़ीसा में जितने भी आज़ादी के दीवाने थे उनके दिलों में आज़ादी का ज्वाला भड़का दिया और इस बात से और आक्रोशित होकर वो आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। और इस तरह 11 अक्टूबर 1938 को बाजी राउत का दिया गया बलिदान इतिहास के पन्नों में अमर हो गया।